गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3,900. लेटर सी बाइज अनदर बैट्स एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ सेम काइंड फॉर ₹1,300. रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्री. देखिए हमें एक स्टेटमेंट गिवन है, इस स्टेटमेंट को हमें अल्जेब्रिकली भी रिप्रेजेंट करना है और ज्योमेट्रिकली भी रिप्रेजेंट करना है, जैसा कि हमने कल क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर किया था. अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करने का मतलब इस स्टेटमेंट से हमें इक्वेशन बनानी है. ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने का मतलब इस सिचुएशन से जो इक्वेशन बनेंगे उन इक्वेशंस को ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है. तो सबसे पहले जब हम कोई इक्वेशन बनाएंगे तो इक्वेशन बनाने के लिए हमें आवश्यकता होगी वेरिएबल की. तो वेरिएबल यहाँ पे हम किस किस को मानेंगे, जैसे बैट और जो बॉल है उनके कोस्ट की बात है तो एक बैट का जो कोस्ट है उसको एक वेरिएबल मान लेंगे, दूसरे बैट का जो कोस्ट है बॉल का जो कोस्ट है उसको दूसरा वेरिएबल मान लेंगे. तो सबसे पहले मानेंगे लेट कोस्ट ऑफ वन बैट इज इक्वल टू एक्स, कोस्ट ऑफ वन बॉल इज इक्वल टू वाई. देखिए एक बैट का जो कॉस्ट था उसको ₹X मान लिया, एक बॉल का जो कॉस्ट था उसको Y मान लिया. यहाँ हमारे पास दो कंडीशन है. पहली कंडीशन में वो 3 बैट और 6 बॉल खरीदते, तो 3 बैट का और 6 बॉल का दोनों का मिलाकर के टोटल जो कॉस्ट आता है वो ₹3,900 आता है. देखिए 1 बैट का जो कॉस्ट है वो ₹X माना है, तो 3 बैट का जो कॉस्ट होगा वो होगा 3X. इसी तरीके से 1 बॉल का जो कॉस्ट है वो Y है, तो 6 बॉल का जो कॉस्ट होगा वो होगा 6Y. इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो इनका टोटल कॉस्ट आएगा और टोटल कॉस्ट हमें बता रखा है 3,900 इज इक्वल टू 3,900. देखिए यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड से, दोनों में से 3 कॉमन ले लें इज इक्वल टू 3,900. देखिए x प्लस 2y प्लस का इज इक्वल टू 3,900. 3 अगर उस साइड जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 1,300. x प्लस 2y इज इक्वल टू 1,300. 1,300 को इस साइड लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू 0. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ये जो इक्वेशन है वो इस सिचुएशन की पहली अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन. इसी तरीके से हमें दूसरी कंडीशन बता रखिएगा कि लेटर सी बाई अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ सेम काइंड. उसी तरह का एक बैट और 3 बॉल और खरीदती है. तो देखिए एक बैट का जो कॉस्ट है उसको हमने क्या माना ₹X एंड 3 मोर बॉल्स और 3 बॉल है तो 1 बॉल का जो कॉस्ट है वो Y है. अगर 1 बॉल का कॉस्ट Y है तो 3 बॉल का कितना हो जाएगा 3Y. 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3Y. और ये मिलाकर के टोटल जो कॉस्ट बनता है वो ₹1,300 बनता है इज इक्वल टू 1,300 प्लस का 1,300 अगर इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू 0. इक्वेशन नंबर 7. जो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड है ये इसकी अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन. अलजेब्रिक का मतलब इसकी दो इक्वेशन है, जो स्टेटमेंट गिवन थी उसकी जो इक्वेशन है वो उसकी अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है. दूसरा हमें इसको जियोमेट्रिकली या ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है. देखिए जियोमेट्रिकली लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 में ग्राफिकली था. दोनों एक ही बात है, जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना. इस इक्वेशन को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने का मतलब या ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का मतलब इसको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है. ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करने के लिए दोनों इक्वेशंस में हमें इनके दो सॉल्यूशन की आवश्यकता होगी. तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए क्या बताया था कि x प्लस 2y माइनस 1,300 इज इक्वल टू 0. ये पहली इक्वेशन है. जब हम किसी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल अकेली एक लीनियर इक्वेशन के जब सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं तो वो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए एक जो वेरिएबल है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, दूसरे वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म दोनों को राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं. तो देखिए मैं x को तो इधर रख रहा हूँ, y वाला जो वेरिएबल है उसको और जो कांस्टेंट टर्म है उसको दोनों को उधर लेके जाएंगे. तो माइनस का जो 1,300 अगर उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2y अगर राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा. ऐसा करने के बाद में राइट हैंड साइड में जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल की जगह पुट करेंगे 0, 1, 2, 3 कोई भी एक रियल नंबर. तो पहले वाले वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं. पुट y इज इक्वल टू 600. y की जगह क्या पुट करेंगे 600. देखिए x इज इक्वल टू 1,300 माइनस 2 इंटू 600. 1,300 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,200 इज इक्वल टू
देखिए y की जगह जब 600 पुट किया तो x की वैल्यू 100 है। दूसरा पुट y इज इक्वल टू 500, x इज इक्वल टू 1300 माइनस 2 इंटू 5, x इज इक्वल टू 1300 माइनस 1300 में से 1000 को माइनस करेंगे तो आएगा 300, तो x की दूसरी वैल्यू। क्या बताया था उसके बाद में इन दोनों सॉल्यूशन को ऐसे एक टेबल के अंदर रिप्रेजेंट करना है। टेबल में ऊपर पहले वाला वेरिएबल लिखना है, नीचे दूसरा वेरिएबल लिखना है। तो पहला वेरिएबल है x, दूसरा वेरिएबल है y। सबसे पहले हमने y की जगह क्या पुट किया 600, x की वैल्यू क्या आ रही है 1 है। दूसरा हमने y की जगह क्या पुट किया 500, x की वैल्यू क्या आ रही है 300। ये इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन। सेम इसी तरीके से दूसरे इक्वेशन के भी दो सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। x प्लस 3y माइनस 1300 इज इक्वल टू 0। देखिए पहले वाले की तरह इस इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए इसके एक वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, दूसरे वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म दोनों को राइट हैंड साइड में लिखेंगे। तो x इज इक्वल टू होगा 1300 प्लस का 3y जब उस साइड जाएगा तो माइनस का होगा। अब राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की जगह पुट करना है 0 1 2 3 कोई भी एक रियल नंबर और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पुट y इज इक्वल टू 400, क्या पुट करेंगे 400। तो x इज इक्वल टू होगा 1300 माइनस 3 इंटू 400, x इज इक्वल टू 1300 माइनस 1200, x इज इक्वल टू 1, क्या आएगा x इज इक्वल टू 1। दूसरा पुट y इज इक्वल टू 500 पुट करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, इसलिए 300 पुट करें। पुट y इज इक्वल टू 300, तो x इज इक्वल टू होगा 1300 माइनस 3 इंटू y की जगह पुट करना है 300, तो 3 इंटू 300, x इज इक्वल टू 1300 माइनस 9, माइनस करने पे आएगा 400। सेम पहले वाले की तरह इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है इनको भी ऐसे ही एक टेबल के अंदर रिप्रेजेंट करें, ये x और ये y। सबसे पहले हमने y की जगह क्या पुट किया 400, x कितना आया 1 है। उसके बाद हमने y की जगह क्या पुट किया 300, x कितना आया 4 है। ये क्या है इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन। अब देखिए हमें इसको जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे हम ग्राफ के ऊपर दो एक्सिस बनाएंगे। ये है x एक्सिस, इसके परपेंडिकुलर ये है y एक्सिस। सबसे पहली कंडीशन दोनों जो एक्सिस है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। जिस भी पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती है वो इस कार्टेशियन प्लेन का ओरिजिन होता है, जिसको जनरली o से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसा कि कल बताया था, ओरिजिन से राइट हैंड साइड की जो x एक्सिस है वो पॉजिटिव होगी, तो इधर जो नंबर आएंगे वो प्लस के, इधर जो नंबर आएंगे वो माइनस के आएंगे। ओरिजिन से ऊपर की जो y एक्सिस है वो पॉजिटिव होगी, नीचे की जो y एक्सिस है वो नेगेटिव होगी। लेकिन यहाँ हम जो नंबर मानेंगे, देखिए पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमने 1 2 3 माने इस तरीके से 1 2 3 4 5, लेकिन यहाँ अगर हम देखें तो जो नंबर है वो 100 300 500 600 इस तरीके से। तो ये जो क्लास इंटरवल है ये 1 2 3 की जगह 100 200 300 के मान सकते हैं। देखिए जो क्लास इंटरवल है वो आप कितने भी गैप के क्लास इंटरवल मान सकते हैं, लेकिन वो सभी के बीच का जो गैप है वो बराबर होना चाहिए। जैसे कि आपने 1 से शुरू किया, ये 2 आ गया तो अगला 3 आएगा 4 5, ये 5 है तो ये 10 आएगा। मीन्स 5 5 का गैप हो, चाहे 10 10 का हो, चाहे 20 20 का हो, चाहे 50 50 का। इसी तरीके से इधर -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है, -6, ऊपर 100 2 है, 300 400 500 6 है, -100 -2 है, -300 -400 -500 -6। देखिए क्लास इंटरवल मानने के बाद में हम दोनों इक्वेशंस को इस ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कर देंगे। पहले इक्वेशन का पहला सॉल्यूशन है 100 600, इट मींस x एक्सिस पर तो 100 प्लस का और y एक्सिस पर 600 वो भी प्लस का। तो ये जो पॉइंट है 100 600, ये इस तरीके से ये पॉइंट है। एक लाइन 100 से लगाएंगे, एक लाइन 600 से लगाएंगे। दोनों लाइनें जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो होंगे 100 600। दूसरा है 300 500, मींस x एक्सिस पर 300 और y एक्सिस पर 500।
ये दोनों लाइनें यहाँ इंटरसेक्ट करेंगी तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 300, 500। इन दोनों पॉइंटों को स्केल से एक स्ट्रेट लाइन के अंदर ज्वाइन कर दें। इनको ज्वाइन करने वाली जो स्ट्रेट लाइन है उस लाइन की इक्वेशन होगी x + 2y। क्योंकि पहली इक्वेशन के सॉल्यूशन थे तो ये जो लाइन है इस लाइन की जो इक्वेशन है वो पहले वाली ही इक्वेशन होगी। x + 2y - 1300 = 0। ये इसकी ग्राफिकली या जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन है। इसी तरीके से दूसरी लाइन को रिप्रेजेंट करें। देखिए दूसरी लाइन का पहला सॉल्यूशन है 100, 400। इट मींस x एक्सिस पर 100 और y एक्सिस पर 400। तो ये पॉइंट होगा 100, 400। दूसरा है 400, 300। x एक्सिस पर 400 और y एक्सिस पर 300। x एक्सिस पर 400 और y एक्सिस पर 300। एक 400 से लाइन लगाई, एक 300 से। दोनों लाइनें जहां पर इंटरसेक्ट करी उस पॉइंट को 400, 300। अब इनको आपस में एक स्ट्रेट लाइन के अंदर ज्वाइन करें। देखिए इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उस लाइन की जो इक्वेशन है, जो हमारे पास दूसरी इक्वेशन आई थी वो इक्वेशन होगी। वो इक्वेशन थी x + 3y। x + 3y - 1300 = 0। x + 3y - 1300 = 0। देखिए जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें जो स्टेटमेंट गिवन थी उसको अलजेब्रिकली और ग्राफिकली या ज्योमेट्रिकली दोनों तरह से रिप्रेजेंट करना। अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करने का मतलब इक्वेशन बनानी थी, तो यहाँ हमने पहले उसको अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट किया। ये उसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है, ये उसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है इस तरह।